Good morning students, welcome to TSN online class for class 12th chapter 15. This is the part 3rd of this chapter, biodiversity and conservation. Okay, in this video we discuss about the reason of biodiversity conservation. Okay, biodiversity is important for ecosystem health and for survival of human race on earth. There are three reasons for conserving of the biodiversity which have been classified into the following categories. So students, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में या इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हमें क्यों करना चाहिए। आपको पता है बेटा बायोडाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और बायोडाइवर्सिटी। सो करंट स्टेटस में क्या हो रहा है, इनके बहुत ज़्यादा नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। सो इनके कंजर्वेशन की नीड है। सो फर्स्ट जो है पॉइंट विच इज़ नैरोली यूटिलेरियन। ओके, narrowly utilitarian arguments. Human being derive direct economical benefits from nature like food, firewood, fibers, construction material, industrial product, resins, gums, dyes, tannins एंड मेडिकली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट जो आता है जिसमें जो ह्यूमन है बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पर डिपेंड हो गया है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड हो गया है, तो बहुत ज़्यादा उसका कंज्यूम कर रहा है। सो इनके जो नंबर्स है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहे हैं। मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। अबाउट 2500 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड बाय नेटिव पीपल एज ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। सो स्टूडेंट, बहुत 25% जो ड्रग्स हैं जो वो प्लांट से ली जा रही हैं, और 2500 स्पीशीज़ जो है प्लांट्स की वो नेटिव पीपल जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए यूज़ ले रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स पर, एनिमल्स पर डिपेंडेंट है और इनके नंबर स्पीडली डाउन हो रहे हैं। सो इसके कंजर्वेशन की नीड है। सेकेंड इज़ ब्रॉडली utilitarian arguments. The different ecologist services provides are first, Amazon forest is estimated to contribute 20% of the total oxygen in the atmosphere on earth by photosynthesis. तो बेटा आपको पता है जो अमेज़न की फॉरेस्ट है जो अमेरिका में है, सो वहाँ पे बेटा क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ वर्ल्ड है ना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं। सो आपको पता है, आपने स्टडी किया होगा कि इनके नंबर्स बहुत डिक्रीज हो रहे हैं। इकोसिस्टम प्रोवाइड्स पॉलिनेटर्स लाइक बीज, bumblebees, birds and bats which pollinate plants to from fruits and seeds. So ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। जो इकोसिस्टम में पॉलिनेटर्स हैं जैसे बीज हैं, बम्बलबीज, बर्ड्स, बैट्स, ये पॉलिनेटर्स हैं। सो अगर इनको हमने कंजर्व नहीं किया तो पॉलिनेशन की प्रोसेस रुक जाएगी, प्लांट्स की ग्रोइंग और उनका बनना सब रुक जाएगा। एस्थेटिक प्लेजर, द बर्ड्स वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन full bloom, walking through the thick forest, walking up to the bulbul song are some other benefits of ecosystem. So some other हमें बहुत सारी इनसे हेल्प मिलती है। आपको पता है एंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए बर्ड्स और इनका यूजेस होता है। Ethical reasons, there are thousands of plants and animal microbes on the earth which are not useful. Everyone has some intrinsic value, even it is not of economical value. It is therefore our moral duty to ensure well-being of all the living creatures for the utilization for future generations. सो अभी भी बेटा बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके डिस्कवरी होना, इनके बारे में स्टडी होना, इनके बारे में रिसर्च होना बाकी है। सो अगर ये एक्सटिंक्ट हो गए सो हमें ये मिल नहीं पाएंगे और हमें कंजर्वेशन इनकी करनी है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व बाय प्रोटेक्टिंग इट्स होल इकोसिस्टम। पूरे इकोसिस्टम को बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व बाय प्रोटेक्टिंग इट्स होल इकोसिस्टम। अगर हमने पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व किया है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो जाएगी, एनिमल्स कंजर्व हो जाएंगे, प्लांट्स कंजर्व हो जाएंगे। देयर आर टू बेसिक अप्रोचेस
फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट जो है इन सिटू कंजर्वेशन, सेकंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। आपको पता है अगर कोई प्लांट जहाँ मिल रहा है, एनिमल जहाँ मिल रहा है वहीं हमने उसका कंजर्वेशन कर दिया, डेट इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, आपने नाम सुना होगा, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज। सो प्रोटेक्टेड अगर हमने एरियाज बना दिए तो हम कौन कौन से एरिया बना सकते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड स्केयर्ड ग्रोव्स। ओके, एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटन स्पीशीज, ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम गैमेट्स, यानी हम जो है जीन बैंक और सीड बैंक इस टाइप से हम बना सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, सीड बैंक, जीन बैंक। सो ये प्रोसेस है एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसमें हमने नेक्स्ट जो है जहाँ पे प्लांट मिल रहा है वहाँ से हम दूर ले जाकर उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं। ओके, इन सिटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन, दिस अप्रोच इन्वॉल्व प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज देयर नेचुरल हैबिटाट। जहाँ पे प्लांट मिल रहा है वहीं पे हमने उसका कंजर्वेशन किया है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, देयर आर रीजन्स ऑफ हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, हैड हाई डिग्री ऑफ इको एंडेमिज्म। एंडेमिक स्पीशीज आर स्पीशीज कन्फर्म ओनली अ लिमिटेड रीजन। आपको पता है बेटा एंडेमिक स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती है? जो स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में ही मिलती है। देयर आर 34 हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड। इन इंडिया 3 हॉट स्पॉट्स आर, फर्स्ट वेस्टर्न घाट, सेकेंड जो है वो इंडो बर्मन एरिया एंड थर्ड इज नॉर्थ हिमालय, है ना। ओके, नॉर्थ हिमालयन, वेस्टर्न घाट एंड इंडो बर्मन एरिया। सेकंड जो है प्रोटेक्टेड एरिया, इंडिया हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 19 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश इन इंडिया। सो प्रोटेक्टेड एरिया, हम ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया बना दें जहाँ पे जो है उन एनिमल्स को हम कंजर्व कर सकें। सो जिम कॉर्बेट जो था वो फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का। इसी टाइप से हमने और एरियाज बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं। रामसर साइट्स, रामसर साइट्स आर द वेटलैंड्स विच आर कंसिडर्ड टू बी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। रामसर, आपने नाम सुना होगा बेटा, रामसर कन्वेंशन हुआ था। सो रामसर साइट्स आर द वेटलैंड्स विच आर कंसिडर्ड टू बी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। रामसर कंजर्वेशन 1971 is an international treaty for the conservation of sustainable utilization of wetlands। वेटलैंड एरियाज़ का, जहाँ पे वेटलैंड एरियाज़ के आसपास के जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका कंजर्वेशन किया जाता है। देयर आर 26 रामसर साइट्स इन इंडिया। सम ऑफ देयर आर, ओके, अस्थमूली, केरला में जो वेटलैंड है, सांभर सॉल्ट लेक। आपको पता है बेटा ये सांभर सॉल्ट लेक कहाँ है? यस, सांभर सॉल्ट लेक हमें पता है बेटा, जयपुर, नागौर और अजमेर के बीच में सिचुएटेड है सांभर, जहाँ पे आपको पता है NaCl सॉल्ट का फॉर्मेशन भी होता है, राइट। ओके, रुद्र सागर लेक, चिल्का लेक, ओके, भीतरकणिका मैंग्रोव्स इन ओडिशा। वेटलैंड इंक्लूड्स मार्शेस, लेक्स और कोरल रीफ। सो बेटा अभी हमने इस पार्ट में हमने देखा कि किस टाइप से हमें बायोडाइवर्सिटी का हमें कंजर्वेशन करना है। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में हमें प्लांट को कंजर्व करना है, एनिमल को कंजर्व करना है। और इस कंजर्वेशन में हमने देखा कि इन सिटू कंजर्वेशन हो सकता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन हो सकता है। इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स जो जहाँ पे एनिमल और प्लांट मिल रहा है हमें उसी रीजन में उसका कंजर्वेशन करना है। एक्स साइट कंजर्वेशन में, एक्स सिटू कंजर्वेशन में हमने देखा हम उस प्लांट और एनिमल को अदर जोग्राफिकल एरिया में या अदर रीजन में हम ले जाकर उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं। इन सिटू कंजर्वेशन में हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखा जहाँ बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसे एरियाज हम बना दें जहाँ पर हंटिंग और दूसरे प्रोसेस बैन हो जाएं। ओके, प्रोटेक्टेड एरिया में हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व एरिया आ सकता है, नेशनल पार्क आ सकते हैं। अगर किसी रीजन, किसी जोग्राफिकल एरिया को नेशनल पार्क बना देते हैं तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, जिससे क्या है वो कंजर्व हो जाएंगे प्लांट और एनिमल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ओके, आपने राजस्थान में सुना होगा केवलादेव नेशनल पार्क, राइट, रणथंबोर, सरिस्का, आपने नाम सुना होगा बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्क्रेड, ओके, स्क्रेड ग्रुप्स। इसी टाइप से एक्साइट कंजर्वेशन में हमने क्या क्या देखा, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क, है ना बेटा, और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। ओके,
ये हमने प्रोटेक्टेड थ्रेटेंड स्पीशीज में देखा। अब हम प्रोटेक्शन ऑफ गैमिट्स का प्रोटेक्शन हम सीड बैंक, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर से कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ पार्ट 3 दिस चैप्टर 15। ओके।